किसी ने बहुत प्यारी लाइन कही है, रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ते निभाना इतना मुश्किल है, रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कहते हैं एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार चलता था, बहुत लंबा चौड़ा धंधा चलता था, और वो दिन रात बड़ा व्यस्त रहता था, और व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि उसका एक ही इकलौता बच्चा, लेकिन वो उसको भी समय नहीं दे पाता था, और बच्चे के जगने से पहले वो धंधा करने के लिए निकल जाता, और बच्चा जब सो जाता उसके बाद वो वापस घर में आया करता। इतना लंबा चौड़ा व्यापार, इतना लंबा चौड़ा धंधा कि उसके पास अपने बच्चे के पास बैठने के लिए भी समय नहीं था, अपनी पत्नी के पास बैठने के लिए भी समय नहीं था। धन का भूत जब इंसान पर सवार हो जाता है तो बाकी सब सारी चीज़ें छूट जाती है। पर याद रखना, धन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, धन ही पूरी जिंदगी नहीं है। और कहते हैं बच्चा अपने पिता का प्यार पाने के लिए भी तरस गया, उसकी भी इच्छा होती कि मैं पिताजी के साथ घूमने जाऊं, पिकनिक मनाऊं, समुद्र की सैर करके आऊं, खिलौने खरीद करके आऊं, पर क्या करें, पिताजी के पास तो समय ही नहीं। और कहते हैं कि एक दिन उसने देखा कि पिताजी दोपहर के समय घर में बैठे हुए थे। ये देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, आज पिताजी घर पर कैसे, और वो भी दोपहर के वक्त। वो पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा, पिताजी आज क्या बात है, आज घर पर कैसे हो? तो पिताजी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, आज मेरी जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, और अब 2 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है, और मैं फ्लाइट से चला जाऊंगा, और मैं अमुक शहर में अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं। जब बेटे ने यह सुना तो बेटे ने सहज ही पूछा, पिताजी कृपया ये बताइए कि आप पूरे साल में कितना कमा लेते हैं? पिता ने कहा, अरे बेटा ये क्या बात कर रहा है, बहुत बड़ी राशि है, तू समझ नहीं पाएगा। बच्चा छोटा था तो पिताजी ने ऐसे टाल दिया, अरे तू समझ नहीं पाएगा, तू बहुत छोटा है अभी बेटा। अच्छा, तो बेटे ने कहा, पिताजी ये बताओ कि आप दिन में कितना कमा लेते हैं? पिताजी ने कहा, अरे जाने देना, क्यों ऐसे बिना फालतू की बातें पूछ रहा है? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी बताना पड़ेगा, आज तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और बेटे ने कहा, चलो अच्छा आप इतना ही बता दो कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। तो पिताजी ने ऐसे ही उसको संतुष्ट करने के लिए कह दिया कि मैं $25 कमाता हूँ। और वो बेटा तुरंत सुनते ही रूम के अंदर गया और अपने गुल्लक को फोड़ा और उसमें से सारे रुपए निकाले और पिताजी के पास आया और पिताजी को $50 पकड़ाते हुए कहा कि पिताजी प्लीज, क्या मुझे आप अपने 2 घंटा दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपने 2 घंटे का कीमती समय दे सकते हैं? ये सुनकर के पिताजी चौंके, पिताजी बिल्कुल अवाक रह गए। और उस क्षण पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में मैं धन के पीछे इतना पागल हो गया कि अपने बच्चे को भी समय नहीं दे पा रहा हूं, और मेरा समय लेने के लिए बच्चे को भी मुझे धन देना पड़ रहा है। याद रखिएगा, महान माता पिता वे नहीं होते जो अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दिया करते हैं। महान माता पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ समय भी दिया करते हैं और उन्हें अपने जीवन का अमूल्य ज्ञान देकर के उन्हें संस्कारवान और चरित्रवान बनाया करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को संपत्ति के साथ, सुविधाओं के साथ समय और संस्कार भी दे रहे हैं? अपने आप से आज पूछिए और इस सवाल पर मनन कीजिए कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। याद रखिएगा, जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं वे सामान्य माता पिता कहलाते हैं, और जो अपने बच्चों को सुविधाएं और संपत्ति दिया करते हैं वे माता पिता मध्यम कहलाया करते हैं। लेकिन जो अपने बच्चों को जन्म के साथ संपत्ति और सुविधाओं के साथ साथ समय और संस्कार भी दिया करते हैं, वही माता पिता इस दुनिया में महान माता पिता और ग्रेट फादर, ग्रेट मदर कहलाया करते हैं। तो हम
ग्रेट फादर बने, ग्रेट मदर बने, महान माता पिता बने, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में हमारा नाम लेते हुए भी गौरव महसूस कर सके। सबके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामना।